हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 7वीं की आज हम एक नई कविता लेकर के प्रस्तुत हैं। एक दिन का कविता है। इसका शीर्षक क्या है? एक दिन का। और जैसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। तो आप ये देख रहे हैं हरिऔध जी को ये अलग से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, तो ये इनका निकनेम है, उपनाम था ये इनका, और पूरा नाम उनका इसी प्रकार से चलता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। चलिए अब कविता को शुरू करते हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। तो कवि इसमें ये बताना चाह रहा है कि एक तिनके के बारे में बताया उसने, और एक तिनका किस प्रकार से व्यक्ति के घमंड को दूर करने में सक्षम है। तो व्यक्ति को कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। इसी बात को उन्होंने इसमें समझाने का प्रयास किया है, और ये कविता लिखी है मैं शैली में, यानी कि उन्होंने अपने माध्यम से इसे बताने का प्रयास किया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि एक दिन क्या घटना घटित हुई उनके साथ कि मैं घमंडों में भरा हुआ ऐठा हुआ। वो कह रहे हैं कि एक दिन मैं घमंड से भरा हुआ था, और घमंड से भरा हुआ ऐठा हुआ मतलब अकड़ के साथ खड़ा हुआ था। कहाँ पर खड़ा था? मुंडेरे पर। आप चित्र में भी देख रहे हैं यहाँ पर कि ये चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ ये मुंडेर पर खड़ा हुआ है, छत पर खड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था छत की मुंडेर पर, और घमंड से भरा हुआ था। और तभी क्या हुआ कि अचानक से एक तिनका, घास का एक छोटा सा टुकड़ा मेरी आँख में उड़ता हुआ चला गया। और जैसे ही वह तिनका मेरी आँख में पड़ा, मैं झिझक उठा। मेरे अंदर एक मतलब थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई उसे। क्यों? क्योंकि वो इतना घमंड से भरा हुआ था। वो एक तिनका जैसे उसकी आँख में चला गया तो वह बेचैन हो गया, हुआ बेचैन सा, मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, और इसीलिए उसके अंदर झिझक पैदा हुई, वो हिचकिचाहट हुई उसे, कि उसे लगा कि मैं कितना घमंड से भरा हुआ था, और मैं एक छोटे से तिनके से कितना बेचैन हो गया हूँ, और लाल होकर आँख भी दुखने लगी। तो वो क्या कह रहा है कि मेरी आँख भी लाल हो गई और मेरी आँख दर्द देने लगी, बहुत उसे पीड़ा हुई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। तो ये मूठ आप देख रहे हैं, जो कुछ लोग हैं इसके पास में यहाँ पर, तो ये एक कपड़े की मूठ बना करके, मतलब कपड़ा एक इकट्ठा हम कर लेते हैं और उसको गर्म करके, फूंक मार करके गर्म करके आँख के दर्द को कम करने का प्रयास किया जाता है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा। तो वही वो मूठ की बात कर रहे हैं कि मूठ देने लोग कपड़े के लगे। तो लोगों ने, आसपास के जो लोग थे, जब कवि को बहुत पीड़ित देखा तो उन्होंने क्या किया कि कपड़े की मूठ बना करके उसकी आँख से वो तिनका निकालने का प्रयास किया, और ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो कह रहा है कि तभी मेरे अंदर की जो ऐठ थी, अकड़ थी, वह उसी समय चुपचाप जो है बाहर चली गई, निकल गई। यानी कि यहाँ पे दबे पाँव भगी, ये क्या है? मुहावरा है। दबे पाँव भगी मतलब चुपचाप चले जाना, है ना। तो पता ही नहीं चला कि कब वो ऐठ जो है उसके अंदर की निकल गई, क्योंकि आसपास के लोगों को उसकी सहायता करनी पड़ी एक छोटे से तिनके को बाहर निकालने के लिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब वो कह रहा है कि जब ढब मतलब क्या है यहाँ पे? ढब मतलब होता है ढंग, है ना, या तरीका, है ना। तो वो कहते हैं कि किसी प्रकार से जब वो मेरी आँख से तिनका निकल गया, तब समझ मतलब क्या है यहाँ पे? बुद्धि, है ना। तो समझ ने मुझे ताने दिए। तो कहते हैं कि तब मुझे मेरी ही बुद्धि ने मुझे ताने दिए। ताने दिए मतलब क्या है यहाँ पे? ताने दिए भी एक मुहावरा है। तो ताने दिए मतलब कि उनको चुभती हुई बात, यानी कि उसको समझाया अच्छे से शब्दों में। किसने? उसी की बुद्धि ने, कि ऐठता तू किस लिए इतना रहा, कि मैं तू किस बात पर इतना अकड़ रहा था, किस बात पर इतनी घमंड, इतना अहंकार कर रहा था। एक तिनका है बहुत तेरे लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। मतलब तेरी अकड़ को दूर करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। एक तिनके ने, एक छोटे से तिनके ने ही तुम्हारी अहंकार को खत्म कर दिया, तो और किसी की तो बात ही निराली है। तो कहने का तात्पर्य है कि कभी सिर्फ यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है कि व्यक्ति को कभी भी अहंकार के साथ, घमंड के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब एक तिनका व्यक्ति को पीड़ित कर सकता है, एक छोटी सी तिनके ने उसे बेचैन कर दिया, तो
दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घमंड को और अकड़ को दूर करने में सक्षम है, इसलिए कभी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए।